मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। ज़िंदगी में कुछ ऐसी उलझन हो जाती है जिसको आप न सुलझाओ तो अच्छा, कुछ ऐसी गांठ रहती है जिसको न खोलो तो अच्छा, कुछ ऐसी शत्रुता होती है कि न सुलझाओ तो सही रहता है। यदि आप उसको सुलझाने में लग जाओगे तो उलझता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही आज हम एक विषय पर चर्चा करते हैं कि जब हम अपने किसी संबंधों को लेकर के या कहीं व्यापार व्यवसाय में या अपने बॉस से या अपने समाज में या लोगों से जब हम झूठ को सच की तरह बोलते हैं तब उसका प्रभाव ज़बरदस्त पॉजिटिव हो जाता है। आप अपने घरों में आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। करते क्या है, लगभग अमूनन जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, विकासशील लोग हैं, ऐसे सभी तमाम लोग इस झूठ के साये में बड़े बड़े कारोबार करते हैं, लाखों और करोड़ों कमाते हैं। लेकिन जिस दिन वो सच बता देता है अपने कस्टमर को तो उसकी व्यापार व्यवसाय कंपनी का लुटिया डूब जाता है, पूरी तरह से वह बर्बाद हो जाता है, वह डिफ़ॉल्टर हो जाता है। और कई बार झूठ में डिफ़ॉल्टर बनता है यह शासन को चूना लगाने के लिए कि अब हमारे पास कुछ नहीं, हम अपनी कर्जा देनदारी चुकता नहीं कर पाएंगे, और फिर वह लाखों रुपए का, अरबों रुपए का पैसा वह डिफ़ॉल्टर होकर के कमा लेता है। ये झूठ और सच बड़ी गजब का खेल है मित्र। और हम अक्सर क्या देखते हैं, जब आप सामने वाले से कोई सच कहो तो उसका प्रभाव ज़रा नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव में आता है, अच्छा प्रभाव नहीं आता, अच्छा उसका रिस्पांस नहीं आता, उसका लाभ भी दिखाई नहीं देता। तो फिर आदमी सोचता है, मेरे जैसे आदमी सोचता है कि मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं। और हमारे गीता है, भागवत है, ग्रंथ है, पुराण है, हमारे महापुरुष है, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, शिक्षक हैं, गुरु जी हैं, दोस्त, सब के सब एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, आदमी को सच बोलना चाहिए। पर मित्र आप जरा अपने से पूछें, कितने दिन हो गए हैं सच बोलने। मैं इस बात को एक दिन सोचने के लिए बैठा कि मैं अपने लाइफ में जितना सच बोलकर अच्छा बना कि जितना सच बोलकर बदनाम हो गया। मेरे साथ तो और बड़ी बात हो गई, सच बोलने के कारण मेरे ऊपर FIR हो गया, सच बोलने के कारण हमारा घर टूट गया, सच बोलने के कारण मेरे कई दोस्त टूट गए, सच बोलने के कारण जिंदगी में बड़ी भूचाल आ गया। तो फिर बात को फैला कर बोला जाए, विस्तार से बोला जाए, और 30-31 बोला जाए कि अलंकारिक बोला जाए कि सीधी सीधी बोल दी जाए, तमाम चीज़ों का फिर हमने अपने जीवन में गहरा अध्ययन किया मित्र। तो मैंने अपने लाइफ का 99% हिस्सा ये पाया, जिंदगी का सच के साथ जीना चाहिए, लेकिन सच उतना ही बोलो जितना में सच का पॉजिटिव प्रभाव हो। उससे ज़्यादा का सच, या कई बार हम सच को ना बोलें तब ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, और कई बार सच को सच की तरह ना बोलें, झूठ की तरह बोल दें, तब भी सच का एक अच्छा इमेज आता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। बचपन की बात बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले जब मुझसे एक गलती हुआ, मेरी उम्र उस समय करीब 5-6 साल का रहा हूँ, बहुत बातें याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, ओल्ड चीज़ मेरा इलाज हो जाता है। वो कभी कभी कुछ बातें याद रह जाती है। तो पहले बार जब मुझसे एक भूल चूक हुआ, एक गलती हुआ, और थोड़ी सी घर को उसमें आर्थिक क्षति हुआ, तब घर में किसी को नहीं पता था कि वह मेरी गलती के कारण हुआ है। और घर में एक दूसरे लोगों से पूछा ताछी, इधर उधर का काम सब चल रहा था, इंक्वायरी चल रहा था। अंत में घर के लोग चुपचाप ये सोच लिया कि किस तरह हुआ होगा, और कई बातें हो गई, कर्मचारियों से हो गया, काम करने वालों से हो गया, मोहल्ले वालों से हो गया,
और मैं उतने में स्कूल से आ गया। स्कूल से आने के बाद उस घर का माहौल भी देखा, कह रहे यार यहाँ तो कुछ चीज़ों का ऐसा वैसा हो रहा है। तो मैंने सहज रूप से कह दिया ये तो मुझसे गलती हुआ है। मेरी सहज रूप से बोलना घर वालों को बड़ा विचित्र लगा कि आपको जरा भी भय नहीं है। मैं बोला भय किस बात का है, मैं मुझसे गलती हुआ है, मैं स्वीकार रहा हूँ, स्वीकारने में क्या भय होनी चाहिए। ये अभय और निर्भय को देख करके घर के लोगों को लगा कि नहीं ये गलती इसने नहीं किया है, ये हमको व्यंग कर रहे हैं। मैं 2 बार 3 बार उस सच को बोला, लेकिन किसी के द्वारा माना नहीं गया, माना ही नहीं गया। ये जबरदस्ती किसी के ऊपर लाद दिया गया कि किसी और ने गलती किया होगा। मेरे पड़ोस में सेम ऐसी एक घटना घटी। उसने भी मेरा देखा देखी, उस मित्र ने भी अपने घर में सच को स्वीकार लिया। अब जैसे उसने सच को स्वीकारा, दिया पड़ा पड़ दिया, फिर और क्या है, उसके चारों खाने चित, इतना मार पड़ा, इतना मार पड़ा। अब मित्र दूसरे दिन मुझसे पूछते बोले कि देखो भाई, आपने घर में सच बोला, आपके घर लोगों ने आपको नहीं डांटा, मैं भी सच बोला, पर मुझको तो बड़ी मार पड़ गई, मेरा तो बड़ा इफेक्ट निगेटिव हो गया। मैं बोला इसका 2 कारण थे। एक तो आपके घर वालों को पहले से अंदेशा था ये गलती आपने किया है, और आप जब सच को स्वीकारे तो बड़े अकड़ू भाव से स्वीकारे। उसमें ईगो था और अहंकार का उसमें पूट लगा हुआ था। हाँ ये गलती मैंने की है, मुझसे ही गलती हुआ है, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने आपने गलती करके गर्व महसूस कर रहे हो। इस कारण आपके घर वालों ने आपकी गर्व का दमन किया है, आपके अहंकार को चोट की है, आपके ईगो को वो लोग, अब उनका ईगो भी को ठेस लगा और आपका ईगो तो उनका, वो चूंकि बलशाली है, बड़े हैं, तो उन्होंने आपको धर दबोचा। पर मैंने जो बात सहज रूप से कहा था, बिल्कुल सिंपल से, ना मेरा ईगो था, ना मेरा हठ था, ना मेरा भय था, ना मैं निर्भय था, मतलब सहज रूप से जो बालपन होता है, जो नादानी होती है, मैंने इस पर कुछ गुड़ा भाग तो किया नहीं था। इसलिए शायद मेरे घर वालों को लगा होगा या तो मुझसे गलती हो गया, और या फिर मैं बिल्कुल गलती ही नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझसे गलती हो गया था, मैं किया नहीं था। उम्र बढ़ते गए कई जगह हमने देखा कि सच बोलने से बड़ी इसका प्रभाव नेगेटिव हो रहा है और झूठ बोलने से लोग को हवाई हो रहे हैं। मैं अपने घर में काम करने वालों को देखा कि वो क्या करते थे, घर का कुछ सामान, थोड़ी सामान वह चोरी करके ले जाया करते थे, और वो दूसरे काम वाले के नाम में वो घर में चुगली कर देते थे कि मैंने अपने आँख से देखा है कि वो इस सामान को रख के जा रहे थे, अपने आंचल में छुपा के जा रही थी, वो ऐसा कर रहे। घर वाले उसको मानते रहे। जब उस आदमी ने कहा कि नहीं हम तो कभी चोरी नहीं करते हैं, तो उसने कहा अच्छा आपके पास कितना कमाई है, इतना अच्छा कपड़े पहन रहे, इतना अच्छा ये कर रहा, कहाँ से आ गया। मतलब एक आदमी सच बोलता है तो उसको यकीन नहीं है, दूसरा आदमी झूठ बोलता है उसको यकीन हो रहा है। मतलब यहाँ सच और झूठ का प्रभाव नहीं दिखा मुझे ये दिखा कि बोलने वाले की जो कला है और बोलने वाले की जो आत्मविश्वास है, या बोलने वाले ने अपनी स्वार्थ साधने के लिए किस तरीके से उसने बात रखी है, यानी यहाँ बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसने किस तरीके से अपने झूठ को परोसा है या अपने सच को उसने स्वीकार किया है। तो महत्वपूर्ण बात तो यह रह जाता है मित्र कि हम अपने झूठ बोले या सच बोले, दोनों में यदि आपको कला में महारत हासिल नहीं है तो न तो आपका सच आपके लिए प्रभावी होगा, उत्पादक होगा, और न झूठ आपके लिए काम का होगा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर सारे झूठे वादे करके, कितने सामने जो सच है उसको भी झूठ बता करके या अपने झूठ को सच बता करके हमारे जनता को आए दिन वह हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और हम बड़े आसानी से बनते रहते हैं। हम उसके फैंस हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके झंडा बदर हैं, हम उसको जय जयकार बोलते हैं, और वो झूठ के सहारे सच और झूठ का ऐसा कोलाज बना लेते हैं कि कहीं से सच पकड़ा, कहीं से झूठ पकड़ा, और एक शानदार डायग्राम तैयार करके ऐसा परोस देते हैं कि हमें उसके परोसे हुए झांसे में हम अपने आप को आने से नहीं रोक सकते। बड़ी बड़ी जादू यह काम नहीं कर सकता। बड़े बड़े जादूगर यदि जादू दिखाते हैं तो हमको लगता है कि यार ये सब तो ऐसी जादूगरी है, ये सच में नहीं है। लेकिन ये जो झूठ बोलने वाले जादूगर होते हैं, जब ये अपनी जादूगरी दिखाते हैं तो पूरी तरह से हमें सच महसूस होता है और हम पर सच जैसे प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लीजिए एक ज्योतिष, जिसे बहुत ज्ञान है ज्योतिषी का, और एक सामने का कोई आदमी जिसे पता है कि अभी इस क्षण ज़्यादा समय उसकी उम्र नहीं बचा है,
उसके जीवन में कुछ लाइफ बची है, जो एक दो दिन का बचा है या 10 दिन का बचा है, यदि वो जोश से उसे ऐसा बढ़िया बात बोल दे कि आप यह चीज़ को प्रबंध कर लीजिए, या ऐसे ऐसे आचरण को सुधार लीजिए, या फलाने ना खाने की संकल्प कर लीजिए, या ढिकाने ज़िंदगी को आप ऐसा गुजार लीजिए, तो आपका उम्र लंबा है, आप अभी और जियोगे। लेकिन आप यदि इसको इस तरह से कर देते हो तो आप जरा मरने वाले हो। वो दोनों को स्पष्ट कर देता है, और वो जीने की तरफ ज़्यादा उसका फोकस रहता है कि आप अभी काफ़ी लंबी उम्र हैं। तो मित्र, वह व्यक्ति इतना साहस से भर जाता है कि हो सकता है कि आने वाले मौत को भी एक बार वह चुनौती स्वीकार कर ले। लेकिन जोशी जस्ट इसी बात को यदि उल्टा बोल देता है कि भैया आप कुछ भी कर लो, ज्ञान ले लो, विज्ञान ले लो, किसी का आशीर्वाद ले लो, कुछ भी कर लो, आपका मौत बहुत सन्निकट है, आप भाई साहब, राम नाम सत्य होने वाला है। और इसलिए उसने गहराई से बात बोल दिया है, झूठ ही क्यों ना हो, तो अगला सामने वाले व्यक्ति के जीवन में वह मौत आने से पहले मरने की संभावना हो जाएगी। वो मौत तो उस दिन आती, लेकिन उसकी मौत पहले भी हो सकता है। जैसे कई डॉक्टर्स लोग हमको बोल देते थे, कोविड काल में कितने लोग मरे, बमुश्किल से 15% लोग बीमारी के कारण मरे, और शेष 85% कारण तो हमारे झूठ के कारण मर गए। हमारी झूठी रिपोर्ट, हमारी झूठी दवाइयाँ, हमारी झूठी विज्ञान, और हमारी झूठी मार्केट, और हमारे अफवाह तंत्र, और हमारे झूठ का बाजार हमको इतना भयभीत कर दिया कि वह बीमारी हमको आया है कि नहीं आया है, बस उसके जैसे लक्षण दिखाई दिया तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि हम पहले से लक्षण को जान रहे हैं। हमको बता दिया गया है कितना महामारी है, ये भी बता दिया गया है, हम कितना पैनिक चल रहे हैं, ये भी बता दिया गया है, और पूरे विश्व में कितने लोग मर रहे हैं, धड़ाधड़ मर रहे हैं। ये मरने की जो खबर को बेतहासा जो हमारे न्यूज़ चैनल में परोसते थे, ऐसे परोसते थे कि मुझको लगता था कि बीमारी मेरे घर आकर मुझको दबोच लिया है, और ज़रा भी सर्दी खांसी हो गया तो समझ जाइए कि फिर आपका भी नंबर लगने वाला है। एक डॉक्टर ऑनलाइन उस समय चला करते थे, खूब कोविड काल लोगों को ढांढस बंधाते थे, कोविड के मरीजों के इलाज भी करते थे, और एक दिन वह स्वयं निपट गया। दूसरे दिन मरीज कहने लगे, अरे यार, इनके बताए रास्ते पर हमें क्यों चलना है, ये तो खुद निपट गया है। निपटने के कारण कुछ होगा, लेकिन अब लोगों में भ्रांत धारणा हो गया कि वो जो मार्ग बताया वो सही नहीं है, क्योंकि वो निपट गया है, जबकि उन्होंने वास्तविक मार्ग सुझाया था। उसका प्रभाव अब मरीजों पर नहीं पड़ रहा है, अब मरीजों पर उल्टा प्रभाव हो रहा है कि जितने भी मरीज को दवा बताए थे, अब वो मरीज सकते में आ गया है, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मित्रों, इस संसार में अमूनन हर व्यक्ति यह झूठ और सच के कोलाज में ऐसा उलझा रहता है कि वह समझ ही नहीं पाता कि मैं अपने बॉस के साथ सच के साथ रहूं कि झूठ के साथ रहूं, घर में मैं कितना सच बोलूं और कब मैं कितना झूठ बोलूं। इसका कोई बाकायदा स्कूल नहीं है। यदि इसका कोई ट्रेनिंग शाला हो जाता तो काफ़ी चलता, इसका प्रशिक्षण कोई देने वाला हो जाता तो काफ़ी वहाँ लोग प्रशिक्षित होते। ये ऑटोमेटिक हमारे नैसर्गिक हम लोग इसको सीख लेते हैं। अलिखित संविधान, अलिखित स्कूल चलता है इसका, और बच्चे शुरू में बड़ा उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, यहाँ से शुरू होता है हमारा झूठ बोलने का खेल। और हम इस खेल में फिर धीरे धीरे फिर मुझको घर के लोग डांटे मत, मुझसे नुकसान हो गया है तो झूठ बोल दो, मैं स्कूल नहीं जा पाया कोई कारण से तो झूठ बोल दो, आज मुझको छुट्टी लेनी है तो घर में रहनी है तो इस मास्टर साहब से बोल दिया कि मेरे सिर दर्द हो रहा है, किसी दिन बोल दिया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, किसी दिन बोल दिया मेरे कान में दर्द हो रहा है। कभी कभी तो हम झूठ बोलते बोलते यह भी बोल बैठते हैं कि मुझको पता नहीं क्या बीमारी हो गया है। तो ये बचपना से जो शुरू हो जाता है लोगों का, तो एक अजीब सी जीवन में हम उलझ जाते हैं। तो मित्र, मैंने जो फंडा अपनाया है, छोटे छोटे दैनिक कामों में आप जितना ज़्यादा हो सके कम से कम झूठ का प्रयोग करें। सहज जीवन जीने से 90% जीवन में इस झूठ की कोई ज़रूरत नहीं होता। वहाँ सच बड़ा प्रभावशाली होता है। आपका लाइफ यदि प्रमाणित है, यदि आपने कोई चीज़ झूठ बोला, यदि आप उसको सच साबित कर सकते हैं, तब फिर आपका कोई झूठ नहीं होगा। लेकिन आपने सच बोला है लेकिन सच को भी साबित नहीं कर पाया, तब फिर आपका सच बोला गया भी झूठ साबित हो जाता है।
आप अपनी ज़िंदगी देख लीजिए, बचपना से अभी तक देख लीजिए, कई जगहों पे देख लीजिए, जहाँ काम करते हैं वहाँ देख लीजिए, कहाँ कहाँ आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन है तो गजब की बात कि यह नैसर्गिक हमारे जीवन में ये कलाएँ आ जाती है। तो मित्र, उलझिए मत। देखिए, आप किसी का यदि नुकसान नहीं करना चाहते, मानव जगत कल्याण चाहते हैं, अपनी कल्याण चाहते हैं, तो इसमें ना पड़े। कई बार इसका तो महिमा मंडन भी किया गया है। हमारे पुराणों में भी इसका बड़ा महिमा मंडन आता है। एक छोटी सी कहानी मैं साझा करता हूँ। एक समय की बात थी कि एक आदमी जो था, घायल आदमी दौड़ रहा था और उसने अपनी जान बचाने के लिए एक ऋषि की कुटिया में आ गया। ऋषि की कुटिया में आने के बाद वो कहीं छिप गए। ऋषि उसको देख रहा था। छिपे हुए व्यक्ति को नहीं पता था कि ऋषि देख रहा है। अब ऋषि के दरवाजे पर आकर के मुस्टंडे 10-20 मुस्टंडे और बड़े हथियार लेकर के आ गए और उसने पूछा कि क्या आपने फला आदमी को देखा है? अब ऋषि ने सोचा कि मेरी बातों को प्रमाणित मान करके सच मानेंगे और मुझे झूठ बोलना नहीं है, पर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा सच बड़ा हानिकारक है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, बुद्धि का रास्ता निकाला, बुद्धि कला कौशल का रास्ता निकाला। कहा कि मैं इस नाम के आदमी को आज तक नहीं देखा हूँ, इस नाम के आदमी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है। आप शायद किसी और को ढूंढ रहे होंगे या जिसको भी ढूंढ रहे होंगे वो उसको मैं नहीं जानता। वो ऐसा बोल ही रहे थे कि उनमें से कुछ साथियों ने कहा, अरे यार, ये ऋषि आदमी है, ये संत आदमी अपने ध्यान में जब तप में रहता है, इसको क्या मतलब है लेना देना। फिर रहता तो ये बोल देते कि फला व्यक्ति है। और वो लोग सब निकल गए। सब जो निकल जाने के बाद उस आदमी ने पूछा कि हे महात्मन, आपने मेरी जान क्यों बचाया? तो बोला कि मैं आपका जान नहीं बचाया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप एक घायल हो, तो मैं इस घायल का जान बचाया हूँ। अब घायल का जान बच जाए तो आपका जो अपराध है उस अपराध की सज़ा आपको मिलनी चाहिए, लेकिन आप निरपराध है और मेरा सच बोलने से आपका मृत्यु हो जाता तो मुझे जीवन भर गला नहीं होता। वह एक राजा था। वह राजा इस ऋषि की सत्यता की परीक्षा लेने के लिए वो आया हुआ था। तब उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया, हे राजन, हे ऋषिवर, मैं इस राज्य का राजा हूँ। लोगों ने आपकी सत्य के बारे में, आपके विषय में बहुत बातें बताई थी और कहा था कि उनका वाणी कभी असत्य नहीं होता, पर मैं ये जानना चाहता था कि आपका सत्य का प्रयोग कैसे करते हैं। आज मैंने देख लिया कि आप अपना असत्य का भी प्रयोग जब किए हैं तो ऐसा सत्य की तरह किए हैं कि वह मेरे लिए कल्याणकारी हो गया, वह प्रजा के लिए कल्याणकारी हो गया। तो यह सत्य और असत्य यानी झूठ और सच आपके विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा, इस समय आपको क्या बोलना चाहिए। ये आपके उस नैतिक कर्म पर पड़ता है कि अभी आपका इस समय क्या रोल होगा। तो मित्रों, मैं भी छोड़ देता हूँ कि आप कितना जीवन में सच बोलते हैं या कितना झूठ बोलते हैं, या कितना सच को सच की तरह बोलते हैं या कितना झूठ को सच की तरह बोलते हैं या झूठ को झूठ की तरह बोलते हैं। आपको लोग झूठे कहते हैं कि आपको लोग सत्यवादी कहते हैं कि लोग आपके बातों पर यकीन करते हैं कि आपके बातों पर यकीन नहीं करते हैं। वो सब आप अपना देखिए। पर हम समझते हैं कि जो मेरे जितना ज़्यादा निकट होता है वे हमारे बातों पर कभी भरोसा नहीं करते, और जो मेरे जितने दूर होते हैं वे हमारे बातों पर सदैव भरोसा करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में और इनकी नज़र में हमारी जो रोल होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो मित्रों, झूठ अच्छा वही है जो आप अपने लिए ना बोला गया हो, और सच अच्छा वही है जो मानव कल्याण के हितकारक हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार।